हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम आप सभी का वेलकम करता हूं अपने चैनल प्रदुम के पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह मेरे साथ घटी थी। वैसे तो मैं भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, पर जब यह घटना मेरे साथ घटी तो न चाहकर मुझे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास होने लगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ। और हाँ, अगर यह वीडियो और यह हॉरर स्टोरीज अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं हम इस कहानी की तरफ। दोस्तों, यह कहानी खमेसर और रमेसर दो भाई की है। रमेसर शहर में रहकर मजदूरी किया करता था और उसका छोटा भाई खमेसर जो कि गांव में रहता था। रमेसर अपने भाई को एक दिन बताता है, खमेसर तू शहर चला आ, मैंने तेरे लिए एक नौकरी की बात की है। खमेसर खुश हो जाता है। वह बोला कि तूने बीए कर रखा है, तुझे यहाँ पर सुपरवाइजर की नौकरी बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। खमेसर अगले ही दिन रमेसर के पास शहर में चला जाता है। शहर पहुंचकर रमेसर ने उसे एक पता दिया जो कि एक कागज पर लिखा हुआ था। खमेसर वह पता लेकर उस पता के लिए निकल पड़ा। चलते चलते उसे साइकिल चलाते चलाते तकरीबन 1 घंटे हो चुके थे जब खमेसर एक कैटरिनी की दुकान पर पहुंचा। वहां पर जाकर खमेसर ने वह पता को दिखाया और पूछा, भाई साहब, यह पता कहाँ पे है? मुझे यहाँ पे जाना है। वह कैटरिनी की दुकान वाला खमेसर को उंगली दिखाते हुए रास्ता बता देता है। खमेसर अपनी साइकिल दौड़ाते हुए उस रास्ते पर चला जाता है। खमेसर लगभग 20 से 25 मिनट अपनी साइकिल चलाई होगी। तभी उसे रास्ते में एक 13 से 14 साल का एक बच्चा मिला। वह हाथ देकर उसे साइकिल रोकने का इशारा कर रहा था। खमेसर ने बड़े ही सरीलता से अपनी साइकिल को रोक दिया और पूछने लगा, तुम्हें कहाँ जाना है? वह बच्चा बोला कि मुझे आगे तक जाना है। तभी खमेसर को याद आया कि मैं इस बच्चे से उस पता के बारे में पूछता हूँ। खमेसर ने वह पता उस बच्चे को दिखाया और बोला, क्या तुम्हें यह जगह पता है? वो बच्चे ने बड़े ही हंसमुख चेहरे से बोला कि मैं भी इधर ही जा रहा हूँ, चलिए आपको रास्ता बताते चलता हूँ। खमेसर उसे अपने साइकिल के आगे बैठा लिया और दोनों चल पड़े। चलते चलते वह जगह आ गई जहाँ पे खमेसर को जाना था। खमेसर बच्चे को बोलता है कि यहीं पे मेरे को जाना है, अब तुम चले जाओ। तभी वह बच्चा बोलता है कि आप अपना काम कर लो, फिर मुझे मेरे घर पे छोड़ देना। खमेसर बोलता है, यह भी सही है। खमेसर उस बच्चे को बोलता है, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी बात करके आता हूँ। खमेसर उस जगह पे जाता है। वहाँ पे एक अजीबोगरीब गंध आ रही थी। टूटे फूटे मकान थे और वहाँ पे एक बड़ी इमारत का निर्माण हो रहा था। वहाँ पे एक वॉचमैन था। खमेसर अपनी साइकिल को वहीं पे खड़ी करता है और वॉचमैन के पास जाता है और बोलता है, मुझे मिसिर जी से मिलना है। तभी वॉचमैन बोलता है, तुम आने में देर कर दिए। मिसिर जी पिछले 1 घंटे से यहीं पर बैठे थे, अभी वो निकले ही हैं। तभी वह खमेसर थोड़ा सा नाराज सा हो जाता है। तभी वह वॉचमैन बोलता है, थोड़ी देर रुको, हो सकता है 1 घंटे बाद मिसिर जी फिर से वापस आएंगे। तभी खमेसर बोलता है, ठीक है, वह आएंगे तो आप मेरे बारे में उन्हें ज़रूर बताइएगा। तभी वह वॉचमैन बोलता है, ठीक है। खमेसर वॉचमैन से बोलता है, मैं इस बच्चे को छोड़कर इसके घर तक आता हूँ, तब मैं मिसिर जी से मिल लूँगा। वह वॉचमैन उस खमेसर को एक अजीब नज़रों से देखता है और बोलता है, कौन सा बच्चा? कहाँ का बच्चा? खमेसर उंगली दिखाते हुए बोलता है, यही तो है, मैं इसे छोड़कर इसके घर तक आता हूँ। वॉचमैन देखता है बट उसे कुछ नहीं दिखता है। वह एक अजीब सी शक्ल बनाता है और अंदर चला जाता है।
खमेसर अपनी साइकिल को अपने स्टैंड से उतारता है और उस बच्चे को आगे बिठाकर फिर से चल पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद वो बच्चा बोलता है, रुक जाइए, मेरा घर आ गया। वह जिस जगह पर रुका था वहाँ पे टूटे फूटे घर थे और एक अजीब सी वह भयानक बंजर जमीन सी लग रही थी। वहाँ पे खमेसर ने उस बच्चे को उतार दिया। वह बच्चा बोला, अब मैं चला जाऊँगा, अब आप चले जाइए। खमेसर ने फिर से अपनी साइकिल को दौड़ाया। 20 से 25 मिनट तक अपनी साइकिल को चलाई और फिर से वह उसी जगह पर पहुँच गया। तब तक मिसिर जी भी आ चुके थे। उसने मिसिर जी से बात की और बात करने के बाद उसकी नौकरी पक्की हो गई। वह खुशी की मारे उसे फूले नहीं समा रहे थे। वह सबसे पहले भागता हुआ अपने भाई के पास जाने की सोच रहा था। चलते चलते उसे भूख लग गई थी। वह अपनी साइकिल को पैदल ही लेकर जा रहा था। तभी वह उस कैटरिंग की दुकान पर पहुंचता है जहाँ की आते टाइम उसने रास्ता पूछा था। वह सीधे उस कैटरिंग की दुकान के अंदर चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद देखता है कि एक फोटो लगा है। उस फोटो पर हार चढ़ा है। यह उसे नज़रअंदाज कर देता है और बोलता है, भैया एक लड्डू देना और एक गिलास पानी। उसे पेपर में लपेटकर लड्डू और शीशे के गिलास में एक गिलास पानी वह कैटरिंग के दुकान का एक आदमी दे देता है। वह लड्डू खाने ही वाला था कि उसने उस फोटो पे जो चढ़ी फूलमाला को गौर से देखा। यह देखकर वह डर गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह अपनी चेयर से उठ गया और नज़दीक जाकर देखने लगा। वह क्या देखता है कि अभी मैंने जिस बच्चे को छोड़कर आया यह तो उसकी फ़ोटो लग रही है। वह उसे कुछ देर तक निहारता रहता है, घूरता रहता है। तभी उस कैटरिंग की दुकान का वह एक आदमी जो कि उसे यह सब करते हुए देख रहा था, वह बोलता है, आप क्या देख रहे हैं? आप इस तरह क्या देख रहे हैं? खमेसर कुछ नहीं बोलता है। वह बिल्कुल शांत रहता है और अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। यह सब देखते हुए उस आदमी को रहा नहीं जाता। वह उसे ज़बरदस्ती कर कर पूछने लगता है। तब खमेसर बताता है कि भैया मैं जब आ रहा था तब मुझे यह लड़का मिला था और इसने ही मुझे मेरी मंजिल तक लेकर गया। मुझे इसने ही रास्ता बताया था। अब खमेसर चिंतित रहता है। तभी वह कैटरिंग की दुकान वाला आदमी उसे सब कुछ बताता है कि साहब यह मेरा ही लड़का है। इसकी उम्र ही क्या थी जो ये इस दुनिया को अभी सही से देख भी नहीं पाया था और इस इतनी अच्छी दुनिया को छोड़कर चला गया। अब खमेसर के रोंगटे खड़े हो गए थे। खमेसर कुछ सोच नहीं पा रहा था। तभी वह कैटरिंग वाला आदमी बताता है कि मेरा लड़का दुकान से कुछ देर के लिए खेलते खेलते उस बगल वाली इमारत के पास गया था। वहाँ पे पाइप बनी थी। वहाँ पे एक घर का निर्माण हो रहा था। वह उसके मन में पता नहीं क्या आया कि वह उस पाइप पर चढ़ गया। पाइप पर चढ़ने के बाद वह बांस की बनी हुई पाइप टूट गई और मेरा बच्चा उसमें गिरकर दब गया और उसकी वहीं पर देहांत हो गई। तब से सुनने में आया है कि मेरा बच्चा इधर ही उधर उसकी आत्मा भटकती है। मेरे बच्चे की सभी प्रशंसा करते थे। उसे सब लोग बहुत ही मानते थे क्योंकि वह जब भी कोई भूला भटका आदमी आता था तो उसे रास्ता बताता था। इसलिए लोग उसे बहुत पसंद करते थे। अब मुझे लगता है कि शायद उसे मरने के बाद, उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा इस जगह पर भटकती है क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति हो। आपके पहले एक और व्यक्ति आया था जो कि आपकी तरह ही वह भी बोल रहा था, पर मुझे उस टाइम विश्वास नहीं हुआ था। मैंने इसे अनदेखा कर दिया था, पर जब आप इस बात को बोले हैं तो मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी बेटे की आत्मा आसपास ही भटकती है और भूले भटके लोगों को उसका रास्ता बताती है। अब सीधे खमेसर वहाँ से उठ जाता है, सीधे अपने भाई के पास चला जाता है। जाकर अपने भाई को सारी घटना बताता है कि मेरे साथ यह घटना घटी। वह
चिंतित मन से जब तक शहर में रहता है उसके दिमाग में यह बात हमेशा रहती है। तो दोस्तों, अब यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यह छोटी सी हॉरर स्टोरी, यह छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।